आप में से कौन कौन भगवान से मिला है? सही में, सही में कोई हाथ नहीं उठाया, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं आप जितने लोग बैठे हैं, हम आप सबको भगवान कई बार मिले हैं, कई बार। न जाने किस किस रूप में मिले हैं हम और आप नहीं जानते। हम पहचानते क्यों नहीं महाराज? हम इसलिए नहीं पहचान पाते कि हमने मन में कल्पना लोक में एक रूप बनाया है कि भगवान पीतांबर पहने, मुकुट लगाए, हीरा मोती की माला पहने आएंगे, तभी हम उनको भगवान मानेंगे। अब भगवान तो किसी रूप में आ सकते हैं, किसी रूप में। आपको बताऊं, इसी भारतवर्ष में एक महात्मा हुए पूज्य नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में। क्या नाम था उनका? जोर से बोलिए। रामदेव नहीं, नामदेव, नाम नाम नामदेव। रोटी बना रहे थे घर में बैठ के, घर के बाहर बैठ के रोटी बना रहे थे। रोटी बना के जमा किए थे बाबूजी। तब एक कुत्ता आया, मुंह में रोटी दबाया, लेके भाग गया। अगर नामदेव जी की जगह अपने वामदेव जी होते और कुत्ता यदि रोटी लेके भागता तो हम लोग क्या करते? लाठी लेके दौड़ते। लेकिन नामदेव जी लाठी लेके नहीं दौड़े, नामदेव जी घी का कटोरा लेके दौड़े कुत्ते के पीछे पीछे। कहने लगे, हे प्रभु, आज आप हमारे घर कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं नाथ, रूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी लगा देता हूं, उसके बाद भोग लगाइए प्रभु, आनंद होगा। नामदेव जी को कुत्ते में भगवान दिखाई पड़ गए। हमको नहीं दिखाई पड़ते, हमारी भक्ति उतनी सधी नहीं है अभी। शंकर जी कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, लेकिन उसी निराकार भगवान को धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं, और भक्त जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके यहां प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। अगर दूसरे रूप में आएंगे तो भगत पहचान ही नहीं पाएगा कि भगवान है हमारा। इसलिए भक्त की कल्पना के अनुसार भगवान रूप धारण करके आते हैं। और याद रखिएगा, भगवान आज भी आते हैं किसके घर? जो भगवान को बुलाना चाहता है उसके घर। आदमी बाजार में घूम रहा है, निरसा बाजार में, और तब तक गुरुजी मिल गए। कहे, बाबू 1 घंटे बाद तुम्हारे घर आ रहा हूं। आदमी गाड़ी बाद में चालू करता है, पहले घर में फोन करता है, 1 घंटे में गुरुजी आ रहे हैं, झाड़ू लगा के सफाई कर दो, चादर बदल दो, डस्टबिन साफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। करता है ना? एक गुरुजी आ रहे हैं, आप इतनी सफाई कर रहे हैं, भगवान को बुलाना चाहते हैं, उसकी सफाई किए हैं क्या आप? जिस दिन सफाई करके आप तैयारी करिएगा, भगवान उसी दिन आपके पास पहुंच जाएंगे। हमारे पूज्य महाराज शिखर कहते हैं कि निराकार भगवान और साकार भगवान दोनों एक हैं। प्रकट कैसे होंगे? तो सूत्र याद रखिएगा, पूजा करने से भगवान नहीं मिलेंगे, ज्ञान होने से भगवान नहीं मिलेंगे, प्रकांड विद्वान होने से भगवान नहीं मिलेंगे। यदि विद्वान होने से भगवान मिलते तो केवट को कैसे राम जी मिल गए हो? वो तो अंगूठा लगाता है। यदि ज्ञानी होने से भगवान मिलेंगे तो भीलनी शबरी को राम जी कैसे भिटा गए? ये प्रश्न है। भगवान कैसे मिलेंगे? शंकर जी कहते हैं, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान केवल और केवल अपने भक्त के प्रेम में प्रकट होते हैं। किसमें प्रकट होते हैं? प्रेम में। इसलिए आप ज्ञानी हैं नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अमीर हैं गरीब हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ठोंगा जानते हैं आप लोग? ठोंगा
यहां तो लोग जानते हो ठोंगा क्या क्या चीज, कागज का ठोंगा, यहां ठोंगा बोलते हैं उसको हम लोग। एक बार हम मूढ़ी लिए, मूढ़ी ठोंगा में, जब मूढ़ी खा लिए तो ठोंगा पर एक 4 लाइन लिखा था, उसको मैं पढ़ के भावुक हो गया। उसको ले जाके मैं डायरी पे उतारा, उस पर लिखा था, किसी किताब से फाड़ कर ठोंगा बना दिया गया होगा, उसमें लिखा था, नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है। कौन? भगवान के बारे में कहा जा रहा है। भगवान नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में। भगवान को प्रेम करिए। भगत प्रेम बस सगुन सो होई है। प्रेम के कारण भगवान कुछ भी बनने को तैयार है, कुछ भी। कैसे प्रेम करें महाराज? जैसे मां अपने बच्चे को प्रेम करती है, आप अपने आप को जैसे प्रेम करते हैं। देखिए, जैसा व्यवहार आप अपने साथ करते हैं, वैसा व्यवहार जिस दिन भगवान के साथ होने लगे, भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। कैसे महाराज? दिन में कितनी बार पानी पीते हैं आप? सामान्यतः बोलिए। 5 बार, 6 बार? बोलिए। अरे क्यों बोलते नहीं है? 10 बार। ठीक है। भगवान को कितनी बार पिलाते हैं? घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं, 2 बार। कहां से भगवान प्रकट होंगे हो? दिन में 1 बार भी भाव आता है कि जैसे आपको प्यास लगी है, आपके ठाकुर जी को भी प्यास लगी होगी। जिस दिन इस प्रकार का भाव हृदय में प्रकट होने लगे, मां का छोटा बच्चा 2 घंटा दूध न पिए, मां बेचैन हो जाती है। उस प्रकार की बेचैनी जिस दिन अपने घर के ठाकुर जी के लिए होने लगे, उसी दिन भगवान हमको आपको दिखाई देने लगेंगे अपने जैसा। देखिए, भगवान मंत्र से प्रसन्न नहीं होते। आता है तो सुनाई अच्छी बात, नहीं याद है तो कोई घबराने का बात नहीं है। यदि भगवान मंत्र से बोलने से प्रसन्न होंगे तो जो गूंगा है उस पर कैसे प्रसन्न होंगे हो? बाबू जी, जो गूंगा है वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाएगा, उस पर कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। आपने प्रश्न किया था ना आज, हाँ? कल किया था ना कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? व्यवहार से, कि साधना से, पूजा से, कुछ से नहीं। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। भाव यदि है तो भगवान मिलेंगे, और भाव में अभाव है तो कितनों पूजा करिए, भगवान भेटाने वाले नहीं है। प्रेम करिए, अपने जैसा प्रेम करिए। शंकर जी कहते हैं, देवी, उस भगवान के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं उनके रूप के बारे में क्या? बिनु पद चलए सुनए बिनु काना, कर बिनु करम करे विधिना, आनन रहे तस सकल सोगे, बिनु बकनी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वार से शंकर जी बोले, देवी, भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं,
बिना आंख के सब देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं देवी, वही परम पिता परमात्मा ब्रह्म अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए दशरथ जी के आंगन में राम बन के खेल रहे हैं, वही ब्रह्म राम बन गए। आप में से काशी कोई गया है? काशी का कोई है? काशी का कोई है यहां पर? काशी में जिसका जन्म हुआ हो? वहां बाबूजी एक लोग हैं। काशी गए कितने लोग हैं? हम गए हैं। अगले साल फरवरी के महीने में 4 फरवरी से 12 फरवरी काशी जी के केंद्र में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में 9 दिनों तक रामकथा की गंगा बहेगी। फरवरी के महीने में खूब आनंद की वर्षा होगी। काशी की एक महिमा है। काशी को कहा गया है मुक्ति प्रदान करने वाली भूमि। मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खानी अगहानि कर, जहां बस शंभु भवानी, अस काशी से कशन। तो काशी में ऐसी क्या महिमा है? पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता। मैं आपको निवेदन करूं, काशी में मच्छर भी मरता है ना। मच्छर, मनुष्य को तो छोड़ दीजिए, नाली में रहने वाला कीड़ा भी मरे, मच्छर मरी जाए, मछली मरी जाए, कुत्ता मरी जाए, गधा मरी जाए, काशी के क्षेत्र में किसी भी जीव का प्राण निकलता है तो प्राण निकलते समय उस जीव के कान में स्वयं भगवान विश्वनाथ राम राम कह करके और उस जीव को आवागमन से मुक्त किया करते हैं। ये काशी की महिमा है। काशी जैसी भूमि धरती पर नहीं है। और मैं तो बार बार कहता हूं, देखिए हम लोग पूरे विश्व में राम कथा गाते हैं, पूरे विश्व में। अभी अगले महीने 31 जुलाई को जाएंगे। 1 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक अमेरिका में राम कथा है। 1 महीना उधर ही रहना है, सावन भर। पूरी धरती में हम लोग घूम घूम के राम जी की कथा गाते हैं। लेकिन मैं अपने हृदय की बात आपको बताऊं, जो आनंद काशी में प्राप्त होता है वो धरती के किसी कोने में प्राप्त नहीं होता है। अद्भुत भूमि, क्या बात। वहां की सबसे बड़ी विशेषता, काशी में आपको बाबूजी कोई टेंशन में नहीं दिखाई देगा, सब आनंद में। बाबा का प्रसादी मुंह में दबाए पड़े हैं, पान। और सबसे बड़ी बात, वहां कोई चेला नहीं है, सब गुरु हैं। जो मिलेगा कहेगा का गुरु, कहा जात हो। देखे फटा, यो कही रहा का गुरु। काशी भूमि हो। शंकर जी कहते हैं काशी में मरने वाले जीव को मैं मुक्ति प्रदान करता हूं, लेकिन मैं मुक्ति नहीं देता। जिस राम जी का नाम मैं कान में लेता हूं, वो भगवान राम का नाम उस जीव को मुक्त करता है। ये राम जी के नाम की महिमा है, विशेषता है। और आपसे एक बात कहूं देवी, जो मनुष्य बरबस एक बार भगवान का नाम, बिना मन से भी बरबस बरियाई जबरदस्ती भी कोई एक बार राम जी का नाम ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाए। बरबस कैसे नाम ले ले? जैसे कोई बच्चा हो, उसको आप कहिए राम बोलो, वो बोले नहीं बोलूंगा। आप कहिए बोलो राम, बोले नहीं बोलूंगा। बोलबा कि ना बोलबा? ना बोले। बोल राम, नहीं बोलूंगा। बोल राम, नहीं बोलूंगा। बोले बोलता है कि नहीं? बोल राम। फिर वो कहेगा कितना भी कर लोगे राम नहीं बोलूंगा। बोला कि नहीं बोला? बोला ना, राम नहीं बोलूंगा। इसमें भी राम बोला ना। शंकर जी कह रहे हैं इस प्रकार भी यदि कोई एक बार जीवन में राम बोल दे,
उसके करोड़ों जन्म के पाप वहीं जर के भस्म हो जाते हैं। ये राम जी के नाम की महिमा है। लेकिन जो इसमें नहीं लिखा है वो मैं अब आपको बताऊं। पाप भस्म होंगे, लेकिन कौन से पाप भस्म होंगे? जो पाप हमसे अनजाने में हुए हैं। किसी को गोली मार करके और आप राम 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 जपिएगा, ये पाप भस्म होने वाला नहीं है, इसकी सजा मिलेगी। अनजाने में जो पाप कर्म हमसे बन गए वो राम कहने में समाप्त हो जाते हैं। शंकर जी से मां पार्वती बोली, प्रभु बरबस राम कहने से पाप भस्म हो जाते हैं, जो प्रेम से राम राम गा रहा है। शंकर जी कहते हैं, देवी सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। शंकर जी कहते हैं, देवी जो प्रेम से भगवत नाम लेता है वो भवसागर को गौ के खुर के बराबर पार कर जाता है। खुर समझते हैं? खुर खुर किसका होता है? मनुष्य का कि पशु का? पशु का। गौ मैया का खुर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। पांव इतना ही बड़ा होता है ना नीचे। अब सोचिए, आप चल रहे हैं, रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा हो तो आप में से कोई सोचेगा, अरे राम हतहत बढ़हन गड्ढा कैसे पार करेंगे, पुल बनाए कि जंप करके पार करें? सोचेंगे नहीं। आप सामान्य रूप से चलेंगे और पांव के नीचे से इतना बड़ा गड्ढा कब निकल के चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। शंकर जी कहते हैं, जैसे गौ का खुर पार हो जाए पता नहीं चलता, उसी प्रकार जो प्रेम से राम जी का नाम जपेगा वो इस भवसागर को कब पार कर जाएगा उसको पता चलने वाला नहीं है। इसलिए केवल कल की परसों आपको निवेदन किया, केवल भगवत नाम के आश्रय में रहिए। और यदि भगवत नाम के आश्रय में नहीं रहे आप, तो इतनी लंबी सफर हो जाएगी माई बाप की आप सोच नहीं सकते हैं। भोजपुरी में हम लोग एक पद गाते हैं, अरे चलता डहारिया। बाबूजी डहर बुझा रहा है? डहर, डहर माने रास्ता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर भगवान ने कहा, देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं, बढ़कर ये असुर पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तब भगवान विविध रूप धारण करके धरती पर आते हैं और सज्जनों की पीड़ा का भगवान हरण करते हैं। राम जी के जन्म के कारणों में भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, देवी भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं और सारे एक से एक विचित्र कारण हैं, पर उन अनेक कारणों में से मैं आपको 2-3 कारण सुना रहा हूं। सबसे पहले कारण में भगवान शिव ने कहा, देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। क्या नाम था? जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषिगण भगवान से मिलने गए, द्वार पर खड़े जय विजय ने उनको रोक दिया, भीतर नहीं जाने दिया। मुनियों को आवेश आया, तुरंत जल निकालकर शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ करके बाहर आए। मुनियों ने कहा, असुर तो बनना पड़ेगा प्रभु, और 1 बार नहीं 3 बार बनना पड़ेगा, और जब जब ये दोनों असुर बनेंगे तब तब आप शरीर धारण करके जाएंगे और इन दोनों को मुक्त करेंगे। इसी कारण वो जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने दूसरे जन्म में, त्रेता युग में, जिनके लिए परमात्मा राम ने अवतार लिया। व्यासपीठ के आगे दिखाई पड़ रही है, क्या है? बोलिए। तुलसी मैया। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने भगवान को शाप दे दिया। तुलसी मैया पिछले जन्म में वृंदा थी, इनका नाम था वृंदा। असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ।
और वृंदा जी के सतीत्व के कवच के कारण कोई भी देवता जलंधर को युद्ध में मार नहीं पाया। अंत में भगवान श्री हरि ने छल करके वृंदा जी के सतीत्व के कवच को भंग किया और युद्ध में जलंधर मार दिया गया। जब मां को पता चला कि भगवान ने मेरे साथ छल कर दिया, शाप दे दिया भगवान को, जिस प्रकार आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर ले जाएगा। ये भगवान के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। आप सोचेंगे महाराज नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, वो कैसे शाप दे देंगे? पिछले 2 दिनों से आपसे एक बात कह रहा हूं, अभिमान से बचिए। अभिमान से बचने का एक ही उपाय है, अपने को निमित्त मान के रखिए कि हम करने वाले नहीं हैं, भगवान हमसे करा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। निमित्त माने रहिएगा तो अभिमान नहीं होगा। नारद जी ध्यान में बैठे थे, कामदेव नारद जी के ध्यान को तोड़ नहीं पाए। भगवान की कृपा से नारद जी को क्या लग गया कि मैं इतना महान हो गया हूं कि कामदेव हमसे हार गए। अभिमान हो गया। भगवान को पता चला तो भगवान सोचे तो अभिमान छोटा है, अभी छोड़ दूंगा तो आगे बड़ा हो जाएगा, अभी समाप्त करो। भगवान ने माया रची, माया का नगर, माया का राजा, भगवान की माया बेटी बन गई विश्व मोहिनी। नारद जी देखे विश्व मोहिनी को, विवाह करने का मन हो गया। सोचे नारद के चेहरे पर तो हमको माला मिलने से रही, क्यों ना मैं भगवान का चेहरा उधार मांग लूं एक दिन के लिए। अब आप बताइए, शादी के लिए कहीं चेहरा मिलता है उधार? नारद जी बोले प्रभु एक दिन के लिए हमको चेहरा दे दीजिए अपना, हम शादी करके चेहरा लौटा देंगे। भगवान मन में बोले चेहरा हमारा ब्याह तोहार। भगवान बना दिए नारद जी को बानर और अपने राजकुमार बन के चले गए और विवाह करके चले आए। जब नारद जी को पता चला कि मेरे साथ तो गेम हो गया है, इतना क्रोध आया हो, भगवान को श्राप दे डाले। जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने मेरे साथ छलावा किया है, पहला श्राप देता हूं, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। बानर बनाया मुझको आपने, दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनेंगे तब ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप देता हूं। भगवान बोले स्वीकार है। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता हुए स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया। नैमिषारण्य एक तीर्थ क्षेत्र है। आप लोग जानते हैं नैमिषारण्य के बारे में? कौन कौन जानता है? बस 10 लोग नहीं है टोटल। आप लोग नैमिषारण्य जानते भी नहीं है। अच्छा, कौन से प्रदेश में है ये पता है? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से 1 घंटे की दूरी पर क्षेत्र है जिसका नाम है नैमिषारण्य। वो पूरी धरती का केंद्र है, उसी को नीमसार कहा जाता है। नैमिषारण्य गए स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया 23,000 वर्ष तपस्या किए, तब भगवान का दर्शन मिला। मनु जी ने भगवान से कहा प्रभु मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा, चलिए मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा। मनु जी ये वचन है मेरा आपको। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण।